अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जालूत का मकबरा कहाँ है और इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। जालूत का मकबरा किस तरह से कयामत की निशानी को पूरा करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अजीबो गरीब राज के बारे में बताने वाले हैं कि जिसकी तलाश में ईसाई और यहूदियों के मुबल्लिगीन समेत बहुत बड़े आसार कदीमा के माहिरीन भी अपनी जिंदगी वक्फ कर चुके हैं। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जिन्नात की नस्ल वजूद में आई और इन्होंने इंसानों पर किस किस तरह से मजालिम ढाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो कौन सा बंदा था जिसने इन अफरीतों से इंसानों को निजात दिलाई और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने उस बंदे और नबी की औलाद की सल्तनत किस तरह से कायम की और फिर इसे आगे से आगे बढ़ाया। हम आपको ये भी बताएंगे कि जिन्नात और इंसानों के मिलाप से बनने वाली उस नस्ल के बारे में ईसाई और यहूदी कौन कौन से अकायद रखते हैं और उस नस्ल को बनाने में शैतान ने क्या किरदार अदा किया। इस जिन्नाती नस्ल का आखिरी बादशाह कौन था और उसे किसने कत्ल किया और उस बादशाह के मकबरे में आखिर ऐसा क्या मौजूद है जिसकी तलाश में इस वक्त दुनिया की तमाम हुकूमतें अपने वसाइल झोंक कर उसे तलाश करना चाहती हैं। इस बादशाह के मकबरे में ऐसा क्या मौजूद है कि जिसकी वजह से फुकाए कराम और मुख्तलिफ उलमाए कराम ये ख्याल करते हैं कि इसका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई से भी हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए, इन तमाम चीजों की वजाहत समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर नाजिल होने और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में इनकी उम्मत के बेतहाशा इल्म याफ्ता होने के बाद वो जिन्नात जो शयातीन के पैरोकार थे, उन्होंने शयातीन से एक मुआहदे के तहत नस्ल इंसानी को खराब करने के मंसूबे पर काम करना शुरू कर दिया। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात हम आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको मुख्तसर तौर पर बताएंगे कि यह सब कैसे हुआ और जिन्नात की नस्ल इंसानी नस्ल में कैसे शामिल हो गई। दोस्तों, शयातीन ने मिलकर नस्ल इंसानी को खराब करने का यह प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया ताकि इंसानों को सिराते मुस्तकीम से भटकाया जा सके और इनमें से ज्यादा तादाद को ताकत के हसूल के पीछे लगाकर अल्लाह ताला के अहकामात से रूगर्दानी करने पर कायल किया जा सके। इस सिलसिले में शयातीन ने अपने बहुत सारे साथी जिन्नात से मुआहदा किया, जिसके बारे में काफी डिटेल से एक किताब बुक ऑफ एनूख में बात की गई है। चूंकि शयातीन भी बुनियादी तौर पर जिन्नात ही हैं, इसलिए इन्होंने इंसानों को जादू और दीगर ऐसे उलूम सिखाना शुरू किए जिससे इंसानों की तवज्जो वही इलाही से हट गई और वो सिराते मुस्तकीम से भटकने लगे। दूसरी तरफ बहुत सारे जिन्नात ने इंसानी औरतों से जिस्मानी ताल्लुक बनाने शुरू कर दिए। इंसानी औरतों के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने की वजह से बनने वाली नई नस्ल देखने में तो इंसान थी, लेकिन इनका डील डोल, कद काट और दीगर जिस्मानी खसूसियात किसी देव जैसी थी। इंसानों और जिन्नात के मिलाप से बनने वाली ये नस्ल निहायत ताकतवर और खौफनाक थी और इन्होंने जमीन में बेहद फसाद बर्पा कर दिया। इसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया और उस दौर में जब उस शैतानी नस्ल की तबाहकारियां हद से ज्यादा बढ़ गईं और इसके साथ साथ इंसानी मुआशरे में कुफर और जादू भी आम हो गया, तो अल्लाह ताला ने जमीन को पाक साफ करने का इरादा फरमाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी उस वक्त तक अपनी कौम से मायूस हो चुके थे, इसलिए उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया और फिर अल्लाह ताला ने पानी से उस पूरी जमीन को पाक साफ कर दिया और शैतानी नस्ल का खात्मा कर दिया। वक्त गुजरता चला गया और जो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में सवार हो गए, उन्हीं से नस्ल इंसानी का आगाज हुआ। आहिस्ता आहिस्ता एक बार फिर शैतान इंसानी मुआशरे में बेरारवी और गुमराही फैलाने में सरगर्म हो गया, लेकिन इस बार तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ था और शैतान ने अब के एक बार फिर पूरी कुव्वत से इंसानी मुआशरे पर वार किया। फलस्तीन के इलाके में एक बादशाह की मलका को उन जिन्नात ने अपने इन्हीं मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उस मलका के साथ इन जिन्नात ने जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए, जिसके नतीजे में उसका पैदा होने वाला बेटा, जिसका नाम उन्होंने गलगामश रखा था, वो किसी देव की तरह ताकतवर और निहायत हैबतनाक था। वक्त गुजरने के साथ साथ गलगामश बड़ा होता चला गया और उसने फलस्तीन के उस इलाके पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। गलगामश के बारे में रिवायात में आता है कि इसका कद तकरीबन 15 फुट से भी ज्यादा था और आम इंसान इसके सामने छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों की तरह लगते थे। गलगामश सिर्फ कद काट के लिहाज से ही ताकतवर नहीं था, बल्कि वो मिजाजन भी निहायत जालिम और खूनखार शख्स था। उसे इल्म था कि वो किस तरह से पैदा हुआ और कैसे इसकी मां के साथ जिन्नात ने जिस्मानी ताल्लुकात बनाए और अब गलगामश अपनी उसी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता था।
याद रहे कि ये वो दौर था जब बनी इसराइल हिजरत करके फलस्तीन के इलाके में आना चाहते थे, और उस वक्त बनी इसराइल के उस काफिले में एक ऐसा नौजवान भी मौजूद था जिसके बारे में उन्होंने कभी ख्याल भी नहीं किया था कि यही नौजवान उस बादशाह को हराने में सबसे अहम किरदार अदा करेगा। प्यारे साथियों, गलगामश चूंकि फलस्तीन का बादशाह था, इसलिए उसने बनी इसराइल को अपने इलाके में आने की इजाजत देने से इनकार कर दिया और अपनी फौजों के साथ बनी इसराइल को नेस्तो नाबूद करने के लिए मैदान में निकल आया। मजबूरन बनी इसराइल को भी उस बादशाह से मुकाबला करने के लिए तैयार होना पड़ा। नाज़रीन, बाइबल में उस बादशाह को गोलाइथ के नाम से याद किया जाता है और बहुत ज्यादा जगहों पर उसे गलगामिश भी लिखा गया है, जबकि कुरान करीम में उस बादशाह को जालूत के नाम से जिक्र किया गया है। उसके मुकाबले में बनी इसराइल की सरबराही तालूत नामी एक निहायत बहादुर और मुत्तकी नौजवान कर रहे थे। तालूत के उस लश्कर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, और जब ये गुलाइथ यानी जालूत मुकाबले पर निकलकर सामने आया तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत से कहा कि वो इसके मुकाबले पर जाना चाहेंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त एक निहायत कम उम्र और नौजवान लड़के थे। उनके इस दावे पर कि वो इस जिन्नाती किस्म के देव से मुकाबला करना चाहते हैं, इनकी कौम ने इनका बेहद मजाक उड़ाया, लेकिन आखिरकार तालूत ने उन्हें जालूत के मुकाबले पर जाने की इजाजत दे दी। गलगामिश यानी जालूत भी अपने सामने उस छोटे से लड़के को देखकर बेहद हंसा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसके टखने पर लगने वाली एक चोट ने उसे जमीन बोस कर दिया और यूं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किसी हीरो की तरह अपने लश्कर की तरफ वापस पलटे। बाकी जो कुछ भी हुआ वो तारीख का हिस्सा है, लेकिन दर हकीकत अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जरिए उस नस्ल का मुकम्मल खात्मा फरमा दिया और उन्हें और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की बादशाही अता फरमाई। गलगामिश यानी जालूत के बारे में बाइबल में अहदनामा कदीम में लिखा गया कि उस बादशाह के मकबरे में बेअंदाजा दौलत और सोने के जखायर रखे गए थे, और ये मकबरा वक्त गुजरने के साथ साथ दरियाए फिरात के नीचे आ गया और अब उसके ऊपर से दरियाए फिरात गुजर रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ ईसाई मुबल्लिगीन समेत बड़े बड़े माहिरीन आसार कदीमा उस इलाके में गलगामिश का मकबरा ढूंढना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप लोगों को याद होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक दरियाए फिरात कयामत के नजदीक खुश्क हो जाएगा और उसमें से सोने का एक पहाड़ जाहिर होगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ उलमाए कराम का ये कहना है कि सोने का ये पहाड़ हो सकता है गलगामिश यानी जालूत का वही मकबरा हो जिसके अंदर उसकी बेअंदाजा दौलत और खजाने दफन है। उस सिलसिले में दरियाए फिरात के डेल्टा से थोड़ा सा हटकर एक निहायत अजीबो गरीब गारों का सिलसिला भी दरियाफ्त किया गया है। इस सिलसिले के बारे में माहिरीन का अंदाजा है कि हो सकता है ये तमाम गारें धोखा देने के लिए तामीर की गई हों और असल मकबरे का रास्ता कहीं और से जाता हो। माहिरीन बड़ी शदोमत और सरगर्मी के साथ जालूत यानी गलगामिश का ये मकबरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो गया और वाकई उस मकबरे में इस कदर बड़ा सोने का जखीरा मौजूद हुआ तो फिर हम और आप समझ सकते हैं कि सोने के हसूल के लिए एक नई जंग शुरू हो जाएगी। आने वाला वक्त ही बताएगा कि इंसान उस मकबरे की दरियाफ्त में कामयाब हो पाएगा या नहीं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।